So today I will explain Waltz method. It is a topic in mathematical programming, which you will study or you are studying in semester 3, Masters in Mathematics. So Waltz method, convex simplex method से क्वेश्चन आता ही है मोस्ट प्रोबेबली, और कुछ गिने चुने क्वेश्चंस है, ज़्यादा चांसेस है कि उसी में से आए क्वेश्चन. आई विल ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं वॉल्ट्स मेथड. ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वाले क्वेश्चन में या तो मैक्सिमाइज होगा करने के लिए होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या फिर मिनिमाइज करने के लिए होगा. तो वॉल्ट्स मेथड का जो हम स्टेप्स यूज़ करेंगे तो वो हम तब लगाते हैं जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज में हो. तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में मैक्सिमाइज है तो वो ठीक है. उसके बाद ये हमें इक्वालिटी में चाहिए. ये इक्वल कब होगा इसके, जब हम इधर कुछ ऐड करेंगे, क्योंकि ये चीज़ कम है इससे, तो इसलिए हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4 किया है. x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. x1 और x2 पहले से ही 0 से बड़े हैं. वॉल्ट्स मेथड में हमें ये सॉल्व करना होता है, ये आपको याद करना होगा. ax इज इक्वल्स टू b 2qx माइनस a ट्रांसपोज म्यू प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस c. लैम्डा आइज आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स आइज आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और जो लैम्डा का ट्रांसपोज और एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0 होना चाहिए. तो वो अभी बाद में देखते हैं. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए बी सी और क्यू. ए है ये जो आपने इक्वालिटी बनाई है, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो ए होगा. तो ए यहाँ पर क्या होगा 1 1 1. बी ये होगा 4, और क्यू का फॉर्मूला है कि यहाँ पे आएगा x1 स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो यहाँ पर आएगा. तो x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1, इसलिए वहाँ पे -1 लिखा है. उसके बाद फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में एंट्री आएगी x1 x2 के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे. फिर यहाँ पे x1 x3 का जो कोफिशिएंट होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसको 2 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे x1 x3 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 0, तो 0/2, इसीलिए यहाँ पे 0 आया है. यहाँ पर x2 x1 का जो कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे. ये -1 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आएगा x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो है. x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, इसीलिए यहाँ पर -1 आया है. यहाँ पे आएगा x2 x3 का कोफिशिएंट जो होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे. फिर यहाँ पर आएगा x3 x1 का जो कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे. x3 x2 के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो होगा. और लास्ट में x3 स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो, तो वो 0 है. q आ गया हमारे पास. c भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आएगा. x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट और x3 का कोफिशिएंट. तो c क्या होगा 4 2 0, तो इसीलिए c हो जाएगा 4 2 0. अब इस वाले में वैल्यू पुट कर देंगे. a ये है, x क्या है x1 x2 x3, तो यहाँ पे x1 x2 x3 है, तो x1 इंटू 1 प्लस x2 इंटू 1 प्लस x3 इंटू 1, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4. इसलिए मैंने ये लिखा है. 2 q है ये, x माइनस a का ट्रांसपोज म्यू प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस c. एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने चाहिए. इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये जाएगा -2 x1 माइनस म्यू प्लस लैम्डा 1 इक्वल -4. ये यहाँ से आया. ये क्या आएगा -2 फिर x2 -2 x2 माइनस म्यू प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू -2. ये यहाँ से वाली चीज़ 0 हो जाएगी, तो माइनस म्यू प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 0. ये यहाँ से लिख दिया. एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. आई कहाँ से कहाँ तक है 1 2 और 3. अब जो इधर इसको ऐसे सॉल्व करना होता है कि जो इधर आएगा राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव होने चाहिए. तो इन दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई. इसीलिए सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है. उसके बाद इसको हमने, क्योंकि हमें मैट्रिक्स बनानी है, तो मतलब x1 के सबको एक लाइन में लिखा है और फिर x2 फिर x3, मतलब ये सेम चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया है.
उसके बाद म्यू को म्यू डैश माइनस म्यू डबल डैश से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की कोई कंडीशन सेटिस्फाई मतलब वो ब्रेक ना हो, तो एक प्रिवेंशन के तौर पे हम म्यू को म्यू डैश माइनस म्यू डबल डैश से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। लास्ट वाले में माइनस म्यू होगा तो माइनस म्यू डैश माइनस म्यू डबल डैश यानी माइनस म्यू डैश प्लस म्यू डबल डैश हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसे बनानी है, जैसे यहाँ कोफिशिएंट्स देखने होते हैं हमें। यहाँ पे क्या बनेगा 1 2 0 0, तो नहीं बनी आइडेंटिटी। मतलब पहला कॉलम क्या होना चाहिए 1 और नीचे के सारे 0। तो आप देख सकते हैं x3 से हमें मिल रहा है वो चीज़, तो x3 वाला हो जाएगा 1 0 0 0। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि फर्स्ट रो में 0 हो और नीचे 1 फिर 0 0 हो, तो वो हमें यहाँ पे कहीं से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि 0 -1 हो जाएगा। हमें चाहिए 0 1 0 0, तो उसके लिए हम एक ऐड कर देंगे u1, इसलिए मैंने u1 ऐड किया। उसके बाद क्या चाहिए 0 0 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो 0 0 1 0 भी नहीं आएगा। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ऊपर 0 0 है नीचे 0 है, लेकिन ये -1 है, तो -1 हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम एक और ऐड करेंगे u2। अब ये इसलिए सही है क्योंकि u2 के ऊपर कोफिशिएंट्स क्या है 0 0, तो क्या होगा ये 0 0, u2 का कोफिशिएंट 1 0। लास्ट क्या चाहिए ऊपर के 3 0 और नीचे 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है, आगे कहीं नहीं है। यहाँ पे है λ3 में कि λ3 के ऊपर नहीं है, तो क्या हो सकता है वो 0 इंटू λ3, तो इसलिए 0 0 0 1। तो ये हमारी ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो अब हम इसको टेबल में लिख सकते हैं। टेबल में फेज़ 1 मेथड यूज़ करते हैं हम। तो इसमें जो हमने ऐड किए हैं लास्ट में वेरिएबल्स u1 और u2, उसको हमें माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको मैक्सिमाइज़ करना होता है। तो ये होगा मैक्सिमाइज़ करना है हमें -u1 -u2 को। सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स लिखते हैं, ये ऐसे लिखने हैं जैसे आइडेंटिटी कहाँ से बनी थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे 4 क्रॉस 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। तो यहाँ से बना ना हमारा 1 0 0 0। तो पहला जो हमारा बेसिक वेरिएबल है वो इसीलिए x3 है। उसके बाद 0 1 0 0 कहाँ से मिला u1 से, तो इसीलिए दूसरा बेसिक वेरिएबल u1 है। फिर 0 0 1 0 कहाँ से मिला u2 से, इसीलिए तीसरा बेसिक वेरिएबल u2 है। और 0 0 0 1 कहाँ से मिला λ3 से, इसीलिए लास्ट हमारा बेसिक वेरिएबल λ3 है। और XB में ये वाले आ जाएंगे राइट हैंड साइड, इसीलिए XB है 4 4 2 0। जो CB है वो इनके कोफिशिएंट्स होंगे यहाँ पे, तो u1 और u2 के कोफिशिएंट -1 -1 है। x3 λ3 यहाँ पर नहीं है, तो उनके कोफिशिएंट 0 है, तो ये हो जाएगा 0 -1 -1 0। अब हमने ये इसीलिए इसको ऐसे लिखा था कि हम इसको मैट्रिक्स में इजीली लिख सकें। तो पहली कॉलम होगी 1 2 0 0, फिर होगा 1 0 2 0, फिर x3 के लिए 1 0 0 0 और म्यू डैश का होगा 0 1 1 -1। ये यहाँ से जो हमने लिखा है 0 1 1 -1, म्यू डैश 0 -1 -1 1। कैसे हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे 0 है -1 -1 1। λ1 का होगा 0 -1 0 0, तो λ1 इसलिए है 0 -1 0।